गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र का घर की याद। ये काव्य संग्रह है और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आरोह से ये चैप्टर। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश के टिगरिया गांव में हुआ था सन 1913 में। उसके बाद प्रमुख रचनाएं इनकी सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। प्रमुख सम्मान है साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत हैं ये। उनकी मृत्यु सन 1985 में हुई थी। भवानी प्रसाद मिश्र कविता साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें भवानी प्रसाद मिश्र का भी नाम है। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो हम लोग हर पाठ में पढ़ते हैं कवि के विचार या कवि के लेखन के बारे में, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। मतलब यहाँ सोने की बात नहीं करिए कि आप जहाँ सोए हो उससे आगे बढ़ के सो जाओ, प्लेस चेंज कर लो। कुछ लिख के सो मतलब आप यदि इस संसार में हो या आप मानव रूप में हो, आप कुछ करने के लिए आपको प्रेरित की जा रही ये पंक्तियाँ हैं। कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, मतलब आगे आने वाले समय के लिए भी आपको तैयार होना है। जो भी आप कर रहे हो वर्तमान समय में उसको भी आपको लिख के सो, मतलब आप उस चीज़ का प्रमाण रखो जो भी आप कर रहे हो, ताकि उन चीज़ों को आगे आने वाली पीढ़ी उपयोग कर सके। जैसे जो कवि लेखक हैं उनको अपनी लेखनी लिख के रखना चाहिए, अपनी रचनाओं को सहेज के रखना चाहिए, आगे आने वाले समय में उनका उपयोग अच्छे से कर सकें। जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो, मतलब आगे ही बढ़ना है आपको, हर समय आपको आगे बढ़ते जाना है। ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचनावली है और यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे जो हम काव्य संग्रह पढ़ेंगे उसका नाम है घर की याद। अब इसको हम देखेंगे कि कैसा है ये। सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर के विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उनके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। जब ये जेल जाते हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा ये गांधीवादी थे, आंदोलन में भाग लेते थे, तो जब ये जेल जाते होंगे तब इनको घर की जो याद आती थी उसके विषय में ये कविता है। घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। अब उनको घर की याद आती है कि जब जेल में है तो उनको घर की याद आती है कि बारिश हो रही है, बारिश में मेरा घर कैसा दिख रहा होगा। उनके नज़रों के सामने वो घर दिखाई दे रहा है उनको। पानी बहुत गिर रहा है लेकिन घर मेरी नज़र से दूर है, मेरी आंखों के सामने तो दिखाई दे रहा है पर मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन स्मृति में उनको घर दिखाई दे रहा है। मेरे घर में चार भाई हैं, मायके में बहन, और मेरी बहन भी अपने ससुराल से आई हुई है। बहन आई बाप के घर, मतलब बुआ भी आई हैं। बहन जो है वो मेरे पिताजी के घर भी उनकी मतलब बहन आई है। हाय रे परिताप के घर, लेकिन मैं नहीं हूँ वहाँ पे। इस समय इतना दुख है, इतने सब लोग इकट्ठे हैं, लेकिन मैं उस घर में नहीं हूँ और मेरे वियोग में ही सब लोग दुखी भी हैं। घर में सब जुड़े हैं, सब आज जुड़े हैं घर में, सबकी इतने कब जुड़े हैं। ऐसा कब और समय आएगा जब सब और जुड़ पाएंगे। चार भाई चार बहन, हम चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यारी बहनें। मतलब बहनों के लिए उनका भाई उनकी भुजा के समान होता है, क्योंकि जो भुजाएं रहती हैं वो शक्तिशाली और सब काम करने में सक्षम रहती है। उसी प्रकार भाई को भी भुजा का रूप बताया है, यहाँ पे हाथों का रूप बताया है। बहन के लिए उसका भाई इतना शक्तिशाली होता है, जिस प्रकार भुजाओं से काम लिया जाता है उस प्रकार
बहनें अपने भाई का बलशाली समझ के और उनका वर्णन करती हैं और उनको गर्व महसूस करती हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ के बारे में कवि ने यहाँ बताया कि माँ मेरी ऐसी है जो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन फिर भी वो सब दुखों को दूर करने में सक्षम है, सबको सुख देने वाली है वो। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। माँ जो जिसकी स्नेह की धारा मेरे पास यहाँ तक पहुँच रही है, जबकि उसको लिखना भी नहीं आता, मेरी माँ पत्र भी नहीं लिख सकती है, लेकिन फिर भी उसका जो स्नेह है वो मेरे तक पहुँच रहा है और वही मेरे यहाँ जीने का संबल भी है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मेरे पिताजी लेकिन वो बुजुर्ग नहीं हुए हैं, उनको बुढ़ापा नहीं आया अभी तक। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाए, मेरे पिताजी अभी भी दौड़ दौड़ के सब काम करने में सक्षम है, अभी भी हिम्मत है, अभी भी वो आत्मबल के सहारे अपना जीवन निकाल रहे हैं और कभी भी वो खिलखिला के हंसते हैं अभी भी, और किसी भी काम के लिए वो तत्पर रहते हैं। मतलब दौड़ जाए मतलब हर समय चुस्त दुरुस्त और रेडी रहते हैं फॉर सब प्रकार के काम के लिए। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। मतलब मेरे पिताजी मौत से भी नहीं डरने वाले हैं और शेर के आगे भी, मतलब किसी भी मुसीबत का सामना वो करने के लिए सक्षम रहते, किसी भी मुसीबत से वो डरते नहीं हैं। बोल में बादल गरजता, उनकी जो आवाज़ है वो इतनी तेज़ आवाज़, इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है उनकी, ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे, इतना तेज़ है उनकी बोलने में, इतना तीव्र उनका बोली है कि ऐसा सुनाई देता है जैसे बादल गरज रहे हों। काम में झंझा लरसता, और बोली भी उनकी तेज, और काम इतना तेज तीव्र और इतना सटीक काम करते हैं कि कोई भी उनके सामने शर्मा जाए काम करने में। ये हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 153। अब पेज नंबर है 154। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मुठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैल जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। अब उन्होंने लिखा कि मेरे पिताजी आज भी इतने सक्षम हैं, इतने बलशाली हैं, इतने उनकी पर्सनालिटी इतनी हैवी है। उन्होंने गीता पाठ किया होगा और दंड उठक बैठक, मतलब वो क्या बोलते हैं, पुशअप्स करते हैं ना, उसको दंड बैठक बोलते हैं। उन्होंने 200 दंड भी लगाए होंगे। मुगदर मतलब वो हाथ में कुछ वेट उठाते हैं और गोल गोल घुमाते हैं, उसको मुगदर बोलते हैं। वो लकड़ी का बहुत हैवी सा रहता है, उसको बहुत तेल वेल पिला के चिकना किया जाता है, और जो वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं वो लोग इस टाइप की एक्सरसाइज करते हैं और इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। जबकि नीचे आए होंगे, जब मेरे पिताजी ये सब काम करके और नीचे आए होंगे घर में, तो उनके आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि आज घर में सब हैं और मैं नहीं हूँ घर में, तो मेरी याद में उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। और वो जो बारिश हो रही है उस बारिश में वो अपनी आंखों को, अपने मन के भावों को छुपा लेते हैं, अपने आंखों के आंसुओं को छुपा लेते हैं। और 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। मेरे भाई बहन सब इकट्ठे हुए हैं और उनको भी मेरी याद आ रही होगी। वो भी हम जब सब मिलके खेलते थे उस समय का दृश्य उनको दिखाई दे रहा होगा। घर में सब इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। 4 भाई 4 बहन आ गए हैं, लेकिन 5वां भाई नहीं है, उसका नाम लेकर पिताजी रो पड़े होंगे। पिताजी को भी मेरी याद आ रही होगी और सभी मेरे वियोग में दुखी होंगे और पिताजी मेरा नाम लेकर रो पड़े होंगे, क्योंकि आज मैं उनके सामने नहीं हूँ। मैं आज जेल में हूँ और सब भाई बहन इकट्ठे हुए होंगे, तो मेरे माँ बाप भी मेरे लिए, मेरे वियोग में दुखी हो रहे होंगे और उनको मेरे नहीं होने से उनको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी। तो ये हमने अभी कंप्लीट किया पेज नंबर 154। अब पेज नंबर 155 है। यहाँ पे 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। 5वां मैं ही उनका पुत्र हूँ, अपने पिताजी का मैं 5वां पुत्र मैं हूँ, जिसे वो याद कर रहे हैं, रो रहे हैं
लेकिन मैं बहुत अभागा हूँ जो मैं अभी इस समय अपने माता पिता के, अपने भाई बहनों के साथ नहीं हूँ। और पिताजी मुझे याद करके आज दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। और मैं पांचवा पुत्र हूँ जिसे वो सोने का सुहागा कहते हैं, सोने पर सुहागा। मतलब 4 और हैं और उसके ऊपर एक और बच्चा है, वो लड़का है और वो सोने पे सुहागे के सम